सबसे पहले खुशामदीद। क्या मैं आपसे यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ? दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें थी तो मैंने सोचा आपसे दोस्ती कायम की जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमसे पहले ही आप किसी से दोस्ती कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? जो भी शख्स पहले मुंतकिल हुआ उसने सरदार का दिल जीत लिया, और यकीनन हम कुफ्फार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ज्यादा बातें नहीं करो, काफी परेशानी में हो बाइंदर सरदार। बहरहाल तोहफा पेश कीजिए, फिर बात करते हैं। जी जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। आपके तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही मेरा तोहफा नहीं है बोरान। मेरी तरफ से 4 हिस्से मेरी मिल्कियत के तोहफा है आपके लिए कराची सरदार। पैरोकारों के साथ और महसूल के साथ आज से आपकी हुक्मरानी में है। हम जानते हैं आपने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने मजबूर किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नाईमान के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे अपना माल देना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है, और अपने लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। तो अब से ये सब कुछ मेरा है, हाँ? अलबत्ता काराचो ज्वार और उसके आसपास का इलाका सब आपका है। अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जंगजुओं और हथियारों को ऐसी जंग के लिए नहीं दे सकता जिसका हमें पता हो हम जीत ना सके। वैसे आपके वालिद मोहतरम कलाम शाह वो क्या सोचते हैं? मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। एक अरसे से मेरे अल्फाज उनके अल्फाज थे। ठीक है। मेरे वालिद, ये मिल्कियत बाज़ंतीन की सरहदों पर है। उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप लोग मेरी तरफ से कभी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बलबूते पर ही नाईमान से लड़ूंगा, और ये बाज़ंतीन की सरहदें आपकी रहेंगी। जब मैं लड़ने में मसरूफ होऊंगा तो आप मेरे पीछे खड़े होंगे। आप मुझे इन शोलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ओह,
आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। या तो आप बाजंतीनियों से जंग लड़ें या फिर मेरी तरफ से। जब मेरा वतन मुश्किल में है तो कोई भी अपने महल में आराम से नहीं बैठ सकेगा। उस्मान साहब, हमें भी फतह पसंद है। हमारी मिल्कियत हमें किसी ने नहीं दी। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, हम उन्हें मगरिब और शुमाल की तरफ ले जाते हैं। और क्या हमने अपनी मलकियत आराम से ले ली? हम सब लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने हासिल करदा अमलाक को महफूज रखें। पहले कुछ अदब सीखो। बड़ों की बातों में मुदाखलत ना करो। देखो कौन खुद को मुझसे बड़ा समझता है। अब आपकी बहादुरी को मैदान जंग में देखना चाहते हैं जब आप मंगोलों से लड़ेंगे। मंगोलों को भूल जाओ और जाकर एनागुल वापस ले लो, जिसे तुम्हारे वालिद ने अपने खून से लिया था। जो अपने वालिद की विरासत को नहीं बचा सका, वो मुझे सबक सिखा रहा है। ओस्लो, तैमूर, रुक जाओ बेटा। बोलने से पहले अल्फाज तोल लिया करो। इंसान को अपने हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करें उस्मान साहब, हम मिलकर बात करते हैं। मैंने अभी अपना फैसला नहीं किया है। जो फैसला करना है जल्दी कर लीजिए कराची सरदार। आपका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो। या तो हम आपके पीछे हैं या तो आप हमारे पीछे हैं। क्या आपने हमारे लिए कोई और हल छोड़ा है? आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे और मैं रात को अपना फैसला बताऊंगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ओस्लो बेटा, उस्मान सरदार और इनके जंगजुओं के लिए कमरा तैयार करो। मुकम्मल तौर पर इनकी मेजबानी की जाए। उस्मान साहब बहुत बड़े सरदार हैं। एक बहादुर आदमी जिसके कौल फेल में कोई तजाद नहीं। लेकिन आग तैमूर और उनका गुस्सा उस्मान साहब को भी इंतहाई मुश्किल में डाल देगा। उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी। वो बहुत बहादुर है। हमने आपको अपनी तारीफ की पेशकश की है जनाब।